नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों, क्या आप मौसिन राम के बारे में जानते हैं? यह पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में एक शहर है, जो राज्य की राजधानी शिलोंग से 60.9 किलोमीटर दूर है। मौसिन राम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। यह कथित तौर पर 11,419 मिलीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी पर सबसे गीला स्थान है, लेकिन यह दावा लोरो कोलंबिया द्वारा विवादित है। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार मौसिन राम में 1985 में 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई। कोपिन जलवायु वर्गीकरण के तहत मौसिन राम में एक उपोष्णकटिबंधीय उच्च भूमि जलवायु है, जिसमें असाधारण रूप से वर्षा, बरसात और लंबी मानसूनी मौसम और एक छोटा शुष्क मौसम है। मुख्य रूप से अधिक ऊंचाई के कारण मौसिन राम में यह शायद ही कभी गर्म होता है। औसत मासिक तापमान जनवरी में लगभग 11 डिग्री सेल्सियस से अगस्त में 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। दिसंबर से फरवरी तक गांव में एक संक्षिप्त लेकिन विशेष रूप में शुष्क मौसम का अनुभव होता है, जब औसत मासिक वर्षा 30 मिलीमीटर से अधिक नहीं होता है। गांव के कम सूरज के मौसम के दौरान थोड़ी वर्षा होती है। दूसरा, दोस्तों, क्या आप जानते हैं हरियाणा की सिंधु घाटी स्थल राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली, जहां आभूषण बनाए जाते थे, जिससे पता चलता है कि ट्रेडिंग भी इसी शहर से होती थी। उत्खनन के दौरान अधिकारियों ने हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों का अध्ययन किया और नगर नियोजन के साक्ष्य प्राप्त किए, जिसमें सड़कें, पक्की दीवारें और बहुमंजिला घर शामिल है। अधिकारियों के अनुसार उस समय बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर शहरों का निर्माण किया गया था, जिस तकनीक का इस्तेमाल अब बड़े शहरों को बनाने के लिए किया जा रहा है, जैसे कि सीधी सड़कें, नालियाँ, गलियों के कोने पर कूड़ेदान उस समय इस्तेमाल किए गए थे। खुदाई के दौरान जेवरात के साथ 2 महिलाओं के कंकाल मिले। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, जो 2 आधुनिक गांवों राखी शाहपुर और राखीगढ़ी खास के अंतर्गत आता है। तीसरा, दोस्तों, क्या आप जानते हैं काशी विश्वनाथ धाम परियोजना सफाई कार्य के दौरान 30 से अधिक प्राचीन मंदिरों का खुलासा हुआ है। उन्हीं में से एक धुंधरीराज गणेश जी के पास एक सुंदर प्राचीन मंदिर की खोज हुई है। परियोजना के तहत सभी खोजे गए मंदिरों का जीर्णोद्धार और संरक्षण किया जाएगा। इस परियोजना में मंदिर के आसपास के लोगों के आवागमन और आवाजाही के आसान बनाने और मंदिरों को शहर के नज़दीकी घाटों से जोड़ना शामिल है। जीर्णोद्धार कार्य में 3D मैपिंग, मंदिरों के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण और मंदिरों की वर्तमान संरचना को मजबूत करना शामिल होगा। खोजे गए नवीनतम मंदिर के अलावा अन्य मंदिरों में माता काली, श्री रानी विजयाराज महोइबा मंदिर, श्री कोनेश्वर महादेव मंदिर, श्री प्रमोद विनायक मंदिर, श्री रुद्रेश्वर महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण मंदिर भी शामिल है। चौथा, दोस्तों, क्या आप हेमू कालानी के बारे में जानते हैं? ये भारत के क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे। वह स्वराज सेना के नेता थे। हेमू कालानी का जन्म 23 मार्च 1923 को सिंधु केसुक्कुर, एक सिंधी जैन परिवार में था। वे पेशू कालानी और जेठीबाई के परिवार में थे। 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो हेमू इसमें कूद पड़े। 1942 में उन्हें यह गुप्त जानकारी मिली कि अंग्रेजी सेना हथियारों से बनी रेलगाड़ी रोहड़ी शहर से होकर गुजरेगी। हेमू कालानी अपने साथियों के साथ रेल पटरी को अस्त व्यस्त करने की योजना बनाई। वे यह सब कार्य अत्यंत गुप्त तरीके से कर रहे थे, पर वहां तैनात पुलिसकर्मियों की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने हेमू को पकड़ लिया और उनके बाकी साथी फरार हो गए। हेमू कालानी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। उस समय के सिंधु के गणमान्य लोग ने एक पिटीशन दायर की और वायसराय से उनको फांसी की सजा न देने की अपील की। वायसराय ने इस शर्त पर यह स्वीकार किया कि हेमू कालानी अपने साथियों का नाम और पता बताए।
पर हेमू कालानी ने यह शर्त अस्वीकार कर दी। 21 जनवरी 1943 को उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। जब फांसी से पहले उन्हें आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भारतवर्ष में फिर से जन्म लेने की इच्छा जाहिर की। इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय की घोषणा के साथ उन्होंने फांसी को स्वीकार किया। 5वां, दोस्तों, क्या आप योग गुरु स्वामी शिवानंद के बारे में जानते हैं? ये भारत के योग शिक्षक हैं जिन्होंने 8 अगस्त 1896 को ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के सिलहट जिले में पैदा होने का दावा किया है। 21 मार्च 2022 को उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके माता पिता भिखारी थे और अत्यधिक गरीबी में थे। उसकी बहन, माँ और पिता सभी एक दूसरे के 1 महीने के भीतर ही मर गए जब वह सिर्फ 6 साल का था। फिर उन्होंने बंगाल से काशी की यात्रा की और वहाँ सेवा करने लगे। स्वामी शिवानंद ने गुरु ओंकारानंद से शिक्षा प्राप्त करने के बाद योग और ध्यान में महारत हासिल की। 3 दशकों से अधिक समय से उन्होंने वाराणसी में गंगा नदी के तट पर योग सिखाया है। पिछले 50 वर्षों में उन्होंने कुष्ठ रोगों से पीड़ित 400 से 600 भिखारियों की सेवा की है। वह उनकी ज़रूरतों के लिए भोजन, फल, कपड़े, सर्दियों के वस्त्र, कंबल, मच्छरदानी और खाना पकाने के बर्तन की व्यवस्था करता है। वह योग को बढ़ावा देते हैं। वह फलों और दूध को फैंसी भोजन कहते हैं और उन्हें खाने से बचते हैं। वह कोविड-19 वैक्सीन के सक्रिय समर्थक रहे हैं। शिवानंद योग रत्न पुरस्कार, वसुंधरा रत्न पुरस्कार सहित कई पुरस्कार के प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।